Hello everyone, today we will read the second chapter of English. This chapter is taken from the book Rainbow. The name of the second chapter is Two Frogs. क्या मतलब है इसका? दो मेंढक. इस चैप्टर में हमें दो मेंढक जिसमें एक का नाम पाला और एक उसकी वाइफ है जिसका नाम बीरो है, दो मेंढक की कहानी है. इसके जरिए इस कहानी के जरिए हमें बताया गया है, हमें समझाया गया है कि हमें अपनी जो जिंदगी जो एडवांसमेंट में बढ़ रही है, तरक्की हो रही है, तरक्की के साथ साथ हमें क्लीनिनेस, हमें साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले देखो इसमें न्यू वर्ड्स दिए गए हैं. न्यू वर्ड्स इरिटेटेड. इरिटेटेड का मतलब क्या होता है? खिंचना, ठीक है, चिढ़ना किसी चीज से. एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का मतलब है ग्रोथ, तरक्की, जो उन्नति कह सकते हो. डेंजर, डेंजर होता है खतरा. ऑर्डर, बदबू, गंध बोल सकते हो. ग्रम्बल्ड, शिकायत होना. डेफिकेट, शौच. इग्नोरेंट, इग्नोरेंट होता है अनजान होना किसी चीज से. लैकिंग नॉलेज, नॉलेज की कमी होना, अनजान होना. लिटर, कूड़ा. इसके बाद 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने बताना है इसके आंसर क्या है आपके हिसाब से. वेयर शुड यू थ्रो गार्बेज. आप जो कूड़ा है कहाँ फेंकते हो, ठीक है. गार्बेज का क्या मतलब होता है? कूड़ा. आप जो कूड़ा होता है उसे कहाँ फेंकते हो. सेकेंड है डू यू यूज टॉयलेट. क्या आप टॉयलेट यूज करते हो. हैव यू हर्ड एनीथिंग अबाउट ओपन डेफिकेशन. डेफिकेशन का मतलब मैंने बताया था ना, शौच, ठीक है. ओपन मतलब होता है खुला. क्या आपने कभी ओपन खुले में शौच जाने के बारे में सुना है, ठीक है. आगे है फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नियर द पॉन्ड इन अ विलेज. फ्रॉग पाला और उसकी जो वाइफ थी बीरो, वो एक विलेज में पॉन्ड के नजदीक, तालाब के नजदीक रहते थे, ठीक है. पॉन्ड का मतलब क्या होता है? तालाब. विलेज का मतलब होता है गांव, और नियर का मतलब होता है नजदीक. फ्रॉग पाला और उसकी वाइफ एक गांव में तालाब के नजदीक रहते थे. अ फ्यू इयर्स बैक देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड द पॉन्ड. बहुत साल पहले तालाब के आसपास बहुत से ट्रीज होते थे, दरख्त होते थे, ठीक है. इट वॉज अ कूल एंड काम प्लेस टू लिव इन. वो प्लेस, वो स्थान रहने के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण और ठंडा था. बट नाउ देयर वर मैनी टॉल बिल्डिंग्स विद ग्रेट हस्टल एंड बस्टल अराउंड द पॉन्ड. बट अब क्या हो गया है? अब वहां क्या हो गया है? अब वहां बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं, और उसके साथ साथ बिल्डिंग के साथ क्या हो गया है? बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका बन चुका है पॉन्ड के, तालाब के आसपास. इट वॉज नो लॉन्गर कूल एंड काम. अब ये जो स्थान है वो इतना ठंडा और शांतिपूर्ण नहीं रहा. पाला वॉज हैप्पी विद द फास्ट मूविंग अराउंड. पाला वॉज हैप्पी विद द फास्ट मूविंग लाइफ अराउंड द पॉन्ड, बट बीरो वॉज इरिटेटेड विद द लिटर नियर द पॉन्ड. पाला, जो फ्रॉग पाला था, वो बहुत खुश था. वो ये लाइफ देखकर, ये जो फास्ट तेजी से बढ़ रही है ना आगे, ये लाइफ देखकर, जिंदगी देखकर बहुत खुश था. बट बीरो वाज इरिटेटेड. पर बीरो क्या थी? चिढ़ रही थी. क्यों? क्योंकि उनका बीरो वाज इरिटेटेड विद द लिटर नियर द पॉन्ड. पर बीरो जो पॉन्ड, तालाब के आसपास जो कूड़ा था उसे देखकर चिढ़ रही थी. पाला सेड डियर लुक एट द बिल्डिंग्स हाउ टॉल दे आर. पाला ने क्या कहा? पाला सेड मतलब पाला ने कहा, डियर लुक एट द बिल्डिंग्स, कि आप बिल्डिंग्स, आप इस इमारतों को देखो कितनी लंबी हैं, कितनी ऊंची लंबी हैं, ठीक है. हाउ टॉल दे आर. आवर विलेज इज नाउ ऑन द वे टू एडवांसमेंट. हमारा विलेज, जो हमारा गांव है, अब कहाँ? तरक्की की राह पर चल पड़ा है. बीरो ग्रम्बल्ड एडवांसमेंट. डोंट यू रियलाइज दैट आवर हेल्थ इज एट स्टेक. ठीक है. बीरो ने शिकायत करते हुए कहा, तरक्की, क्या तुम्हें बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो रहा कि हमारी जो हेल्थ है, हमारी सेहत है, वो दाव पे लगी है. स्टेक मीन्स क्या होता है? दाव पे लगना, ठीक है. वट आर यू सेइंग? आस्क्ड पाला.
ठीक है, पाला ने क्या कहा कि तुम क्या कह रही हो? यू नीड टू लुक अराउंड यू सेड बीरो। बीरो ने फिर उससे कहा, क्या कहा कि तुम्हें नीड होता है जरूरत, लुक देखना, अराउंड यू तुम्हें अपने आसपास देखने की जरूरत है। ठीक है, पीपल हैव ब्यूटीफुल होम्स विद ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज बट दे आर नॉट यूजिंग देम प्रॉपरली। बीरो ने फिर क्या कहा कि तुम्हें अपने आसपास पूरी अच्छे से देखने की जरूरत है। जो लोग हैं वो अपने अच्छे अच्छे घरों में, सुंदर से घरों में रहते हैं और उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। ठीक है, उनके पास सारी फैसिलिटीज है बट वो दे आर नॉट यूजिंग देम प्रॉपरली, पर उसे प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू से? आस्क्ड पाला। पाला ने क्या कहा? व्हाट डू यू वांट टू से, कि तुम क्या कहना चाहती हो? बीरो रिस्पोंडेंट, बीरो ने जवाब दिया, दे आर नॉट यूजिंग देयर टॉयलेट्स। ठीक है, बीरो ने क्या किया? दे आर नॉट यूजिंग देयर टॉयलेट्स, वो अपने टॉयलेट्स को वो क्या करते हैं, टॉयलेट्स का यूज नहीं करते अपने टॉयलेट्स का। व्हाट एक्सक्लेम्ड पाला। पाला ने क्या बोला? व्हाट, क्या? बीरो कंटिन्यूड, बीरो ने आगे जारी रखा, दे डेफिकेट इन द ओपन नियर माई होम। ठीक है, उसने क्या, डेफिकेट क्या होता है? शौच जाना। ठीक है, शौच मतलब पॉटी करना। ठीक है, और नियर माई होम, और जो पाला और बीरो थी उनका होम कौन सा था? पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड था ना, मेंढक थे वो तालाब में रहते थे। उन्होंने क्या कहा कि वो क्या करते हैं, वो अपनी जो टॉयलेट्स हैं उनका यूज नहीं करते, वो डेफिकेट हमारे घर के पास, जन के तालाब के पास शौच करके जाते हैं। दिस प्लेस स्टिंक्स, आई एम फेड ऑफ दिस अनप्लेजेंट ओडर। ठीक है, ये जो स्थान है बदबूदार हो चुका है। आई एम फेड ऑफ, मैं इससे बहुत परेशान। फेड ऑफ क्या होता है? परेशान। फेड अप क्या होता है? मैं परेशान हो चुकी हूँ। अनप्लेजेंट क्या होता है? नॉट गुड। ऑर्डर होता है बदबू, मैं इस बदबू से परेशान हो चुकी हूँ। दे आर नॉट इवन अफ्रेड ऑफ द डेंजर दे आर गोइंग टू फेस। वो डरते भी नहीं। अफ्रेड होता है डरना, डेंजर होता है खतरा। वो डरते भी नहीं है ऐसे खतरे से जिसको उन्होंने फेस करना है, जिसका उन्होंने सामना करना है। पाला सेड, व्हाट काइंड ऑफ डेंजर बीरो? पाला ने कहा, किस किस्म का खतरा बीरो? बीरो सेड, डिसीजेस। बीरो ने कहा, बीमारियां। हाउ कैन वी फॉरगेट द 2 चिल्ड्रन ऑफ आवर विलेज हु डाइड ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शन? हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे ही गांव के 2 बच्चे जो डायरिया और इन्फेक्शन से मर गए थे। एटलीस्ट आई कांट, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, आई कांट, मैं तो नहीं। आई एम सरप्राइज्ड, हाउ कैन मैन बी सो इग्नोरेंट अबाउट गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस? सरप्राइज होता है हैरान। मैं हैरान हूँ अच्छी स्वच्छता कार्य को के बारे में इंसान इतना इग्नोरेंट, अज्ञानी कैसे है। शी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। उसने क्या कहा कि मैंने तो फैसला कर लिया है कि अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। What will you do? asked पाला। पाला ने क्या कहा कि अब तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगी। नेक्स्ट पेज नंबर 18। बीरो announced, I will spread awareness among the people about the use of toilet and the advantage of keeping their homes and surrounding clean and healthy। बीरो ने क्या कहा? I will spread होता है फैलाना, अवेयरनेस होता है जागरूकता, कि मैं क्या करूंगी, जागरूकता फैलाऊंगी किसके बारे में? यूज ऑफ टॉयलेट एंड द एडवांटेज ऑफ कीपिंग देयर होम एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी। एडवांटेज होता है लाभ, जब फायदा बोल सकते हो, होम घर, सराउंडिंग होता है आसपास। क्या किसके बारे में उसने कहा? मैं जागरूकता फैलाऊंगी जो टॉयलेट्स के, शौचालय के बर्तों के बारे में, और होम घर और अपने आसपास को साफ सुथरा और हेल्दी रखने से के क्या फायदे हैं उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाऊंगी। विल यू हेल्प मी? क्या आप मेरी हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स, अ गुड डीड नीड्स नो सेकेंड थॉट, नो परमिशन, रिमार्क्ड पाला। पाला ने क्या कहा? ऑफ कोर्स क्या होता है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
अ गुड डीड होता है काम, एक कोई अच्छा काम करने में कोई दूसरा विचार या किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी एज दे हैड फाउंड द सोल्यूशन टू अ डेडली प्रॉब्लम। बोथ होता दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही डेडली जो प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी, उसका सोल्यूशन, उसका हल ढूंढ लिया था। फाउंड होता है ढूंढना, ढूंढ लिया था। यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।